जिस स्पीड से मार्केट ऊपर गया है उसी स्पीड से मार्केट गिर सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 ऐसा खबर जिन 3 खबरों ने मार्केट को तो रॉकेट बना दिया है। अब वो 3 गुड न्यूज क्या है उसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद काफी सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि क्या हमारे मार्केट में बुल्स की वापसी पूरी तरीके से हो चुकी है क्या अब बुल लोग फिर से हमारे मार्केट को ऑल टाइम हाई तक ले जा सकता है क्या? इसके बारे में भी आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और काफी सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि क्या हमारा मार्केट अभी फिर से क्रैश हो सकता है क्या अभी भी हमारे मार्केट में क्रैश का खतरा बाकी है क्या? इसके बारे में भी पूरी जानकारी के साथ, लॉजिक के साथ बात करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद मार्केट से रिलेटेड आपके अंदर जितना भी डाउट है पूरा का पूरा डाउट इस एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहले थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू कर लेते हैं कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। तो अगर आप निफ्टी 50 का लास्ट का 5 दिनों का डेटा देखोगे तो निफ्टी 50 ने लास्ट का 5 दिनों में लगभग 4.5% का रैली दिखाया है। ये कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि देश का टॉप 50 कंपनी की बात हो रही है। देश का टॉप 50 कंपनी अगर 5 दिनों में 4.5% का रैली दिखा रही है ना, तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गहरी बात छुपी है। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव खबर है, जिस पॉजिटिव खबर के वजह से 5 दिनों में मार्केट ने 4.5% का तेजी दिखाया है। अब वो क्या पॉजिटिव खबर है उसके बारे में तो आऊंगा ही, ठीक है। और सिर्फ निफ्टी 50 में तेजी नहीं है, अगर आप इंडेक्स वाइज परफॉर्मेंस देखोगे तो प्रत्येक इंडेक्स आपको पॉजिटिव में ही दिखेगा। निफ्टी 50 हरियाली, निफ्टी नेक्स्ट 50 में हरियाली, बैंकिंग इंडेक्स में हरियाली, अगर आप देखोगे मिड कैप में हरियाली, स्मॉल कैप में हरियाली। यानी कि इस डेटा को देखकर यह समझ में आ रहा है कि अब तक जिन लोगों का पोर्टफोलियो काफी नेगेटिव रिटर्न दे रहा था उन लोगों का भी पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिकवरी हुआ है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा तेजी दिखने को मिला। अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो प्रत्येक सेक्टर ग्रीन कलर में दिखेगा, और स्पेशली अगर आप देखोगे आईटी सेक्टर अच्छा खासा हरियाली है। निफ्टी पीएसयू सेक्टर देखोगे, पीएसयू बैंक्स देखोगे, अच्छा खासा 3% का तेजी दिखाया है, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गया है। अब इस मार्केट का पॉजिटिविटी के पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजन है, एक एक को डिस्कस करते हैं। तो इस तेजी के पीछे सबसे पहला जो रीजन बताया जा रहा है वो है डाउ जोन्स का फ्यूचर में तेजी। यानी कि अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स का फ्यूचर काफी अच्छा खासा प्रदर्शन दिखा रहा है। अब अगर डाउ जोन्स का फ्यूचर में इतना अच्छा खासा प्रदर्शन रहेगा तो इसका काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएगी कि जब अमेरिकन शेयर बाजार खुलेगा तो अमेरिकन शेयर बाजार भी अच्छा ही करेगा। अब अगर अमेरिकन शेयर बाजार अच्छा करती है तो बाय डिफॉल्ट हमारा इंडियन मार्केट भी अच्छा ही करती है, ठीक है। तो ये एक पहला रीजन बताया जा रहा है कि डाउ जोन्स का फ्यूचर अच्छा कर रही है, जिसके वजह से इसका असर हमारा इंडियन शेयर मार्केट में भी पड़ रहा है, ठीक है। अब दूसरा सवाल कि आखिर क्यों डाउ जोन्स का फ्यूचर ने इतना अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया? तो इसके पीछे का रीजन है भैया ट्रम्प। यानी कि इतना दिन से जो मार्केट गिर रहा है उसके पीछे भी कारण ट्रम्प ही था। आज के डेट में मार्केट रिकवर कर रहा है, उसके पीछे भी कारण जो है वो ट्रम्प ही है। रिपोर्ट एक आया है, जिस रिपोर्ट में यहाँ पे आप देखो डाउ जोन्स फ्यूचर जंप्स 300 पॉइंट्स ऑन रिपोर्ट ट्रम्प विल होल्ड बैक सम टैरिफ। यानी कि एक रिपोर्ट आया है जिस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प जो है विल होल्ड बैक सम टैरिफ, यानी कि ट्रम्प जो है वो जो टैरिफ लगाने वाले थे उन टैरिफ को थोड़ा सा कम करेंगे, कम लगाएंगे, जिसके वजह से मार्केट इसको सेलिब्रेट कर रहा है। इतना दिन से मार्केट इसीलिए परेशान था क्योंकि ट्रम्प टैरिफ लगाएंगे, हर एक देश में टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। अब अगर इस टाइप का रिपोर्ट आए कि ट्रम्प टैरिफ को कम करेंगे, ट्रम्प टैरिफ को कम लगाएंगे, तो ये तो मार्केट तो इसको सेलिब्रेट करेगा ही ना। तो यही खबर के वजह से डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है वो काफी पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। जिस खबर के वजह से मार्केट गिर रहा था वही खबर अगर पॉजिटिव में बदल जाए तो मार्केट तो इसको सेलिब्रेट करेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यह खबर रिपोर्ट के थ्रू से आया है। यह अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ट्रम्प टैरिफ को नहीं लगाएंगे या फिर कम करेंगे, कंफर्म नहीं बताया है। ट्रम्प का तो खुद भरोसा नहीं कब क्या बोल देंगे, ठीक है। तो उन्होंने मुंह से नहीं बोला है, रिपोर्ट के थ्रू से एक खबर आया है कि ट्रम्प टैरिफ को कम कर सकते हैं। और अगर वाकई में ये खबर सच हो जाता है तो मार्केट इसको काफी हद तक सेलिब्रेट कर सकता है। और वैसे भी ट्रम्प को टैरिफ कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलते हैं ये अमेरिका है और ये इंडिया है,
ठीक है। अब टैरिफ का कहानी क्या होता है कि मान के चलते हैं अगर अमेरिका इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा देता है यानी कि टैक्स बढ़ा देता है, तो इंडिया अगर कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में बेचेगा तो वो महंगा में बिकेगा। अगर 100 का प्रोडक्ट इंडिया का कोई भी अमेरिका में बेचने जाएगा तो वो 100 का प्रोडक्ट हो सकता है 150 रुपया में अमेरिका में बिके। तो इससे क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है उसका सेल कम हो जाएगा। क्यों सेल कम हो जाएगा? क्योंकि महंगा हो गया। अब प्राइस अगर महंगा हो जाएगा तो सेल कम हो जाएगा, तो इंडिया का इससे नुकसान है। अब सिर्फ इंडिया का ही नुकसान नहीं है, अमेरिका का भी नुकसान है। अब आप बोलोगे सर अमेरिका का कैसे नुकसान है, प्रोडक्ट तो इंडिया का है, इंडिया का सेल कम होगा तो नुकसान तो इंडिया का ही होगा ना। तो इससे सिर्फ इंडिया का नुकसान नहीं है, अमेरिका में जो लोग इसी प्राइस में माल को खरीदेगा। अब ऐसा तो नहीं कि 100 का प्रोडक्ट अगर 150 हो जाए तो वो प्रोडक्ट सेल होना ही बंद हो जाएगा, कोई भी नहीं लेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ कुछ लोग तो खरीदेगा ना। तो आप जरा सोच के देखो, जो लोग भी 100 का प्रोडक्ट 150 में अमेरिका में खरीदेगा तो वो लोग महंगा दाम में खरीदेगा ना। तो इससे क्या हो जाएगा, महंगाई, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ट्रम्प जो इतना दिन टैरिफ टैरिफ बोल रहे हैं, तो टैरिफ बोलना अच्छा लगता है, लेकिन उनके देश में भी इसका काफी ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो जो भी देश में ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं वो देश अगर अमेरिका में प्रोडक्ट बेचेगा तो उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा, तो इससे अमेरिका का भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और अमेरिका का इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेट कट का तो सपना आप भूल ही जाओ। और रेट कट अगर नहीं होता है तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आएगा, तो मार्केट के लिए ये बहुत ही नेगेटिव खबर है। तो इतना दिन से इसलिए मार्केट परेशान था कि ट्रम्प बोल रहे थे टैरिफ लगाएंगे टैरिफ लगाएंगे, और टैरिफ लगाने से सिर्फ एक देश को नुकसान नहीं है, दोनों देश को नुकसान है। इसीलिए अभी के टाइम पे शायद हो सकता है ट्रम्प इस चीज को थोड़ा सा रियलाइज कर रहे हैं, और इसी रियलाइजेशन की वजह से मार्केट में ये खबर निकल के आ रहा है कि शायद ट्रम्प जो है वो टैरिफ को कम कर सकते हैं। और इसी खबर के वजह से मार्केट में कुछ दिनों से आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है। दूसरा रीजन है डॉलर इंडेक्स में लगातार हो रही गिरावट। कुछ दिन पहले ही अमेरिकन डॉलर के कंपैरिजन में हमारा इंडियन रुपीस का वैल्यू पहुंच गया था 88 रुपीस। 88 से गिर के 87 हुआ, 87 से गिर के 86 हुआ। मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया जिसमें 86 पहुंच गया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 86 से भी नीचे अभी आ चुका है, 80.61 आ चुका है। अब जितना ज्यादा डॉलर इंडेक्स का वैल्यू गिरेगा उतना ज्यादा हमारा रुपीस का वैल्यू बढ़ेगा, और रुपीस का वैल्यू बढ़ने की वजह से एफआईएस को कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और एफआईएस अगर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो वो लोग मार्केट में वापसी करेगा, और उनका वापसी की वजह से हमारा मार्केट रैली दिखा सकता है, जो कि अभी के टाइम पे आप लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो। ठीक है, तो जितना ज्यादा हमारा इंडियन रुपीस का वैल्यू बढ़ेगा, डॉलर का इंडेक्स गिरेगा, उतना ज्यादा मार्केट के लिए ये गुड न्यूज है। ठीक है, ये दूसरा खबर है। तीसरा खबर क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तीसरा खबर क्या है, तो यहाँ पे मैं लाइव चार्ट तो आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि एज पर सेबीस न्यू गाइडलाइन मैं आपको लाइव चार्ट मार्केट का नहीं दिखा सकता। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस का एक नॉलेज दिया था कि मार्केट हमारा काफी दिनों से डाउन ट्रेंड में है। अब अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमें सिंपली क्या करना होता है, डाउन ट्रेंड में हमें सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो ये रहा मार्केट का रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट। फॉर एग्जांपल आप अपने एंड से इसको ड्रॉ कर लेना। आपने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में पहुंचेगा, ये आखिर हमें कैसे पता चलेगा? तो उसका सिंपल सा स्ट्रेटेजी था, जिस दिन मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के उससे ऊपर पहुंच जाती है तो यहां पे हमें इतना समझ में आता है कि मार्केट का जो इतना दिन से डाउन ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड शायद अब मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो आपको तुरंत जाकर चेक करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है कि क्या मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है, क्या मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ा है कि नहीं। अगर मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ दिया है तो कहीं ना कहीं मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। हो सकता है आप आने वाले समय में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। ये पहला पॉइंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, मार्केट इतना दिन से 200 ईएमए जो है 200 ईएमए के नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था। अब 200 ईएमए का सिंपल लॉजिक क्या है, अगर मार्केट या फिर कोई भी स्टॉक 200 ईएमए के नीचे है ना, तो इसका मतलब 200 ईएमए उस स्टॉक के लिए या फिर उस इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स 200 ईएमए के ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है ना, इसका मतलब उस स्टॉक के लिए या फिर उस इंडेक्स के लिए 200 ईएमए सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। तो इतना दिन से तो हमारा मार्केट 200 ईएमए के नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था। तो अभी के टाइम पे आपको जाकर चेक करना है कि क्या मार्केट ने 200 ईएमए को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है कि नहीं। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है तो इसका मतलब टेक्निकली भी देखा जाए तो मार्केट के लिए ये एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। ठीक है, तो पहले आपको देखना है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है कि नहीं, क्या मार्केट ने ब्रेकआउट किया है कि नहीं अपना रेजिस्टेंस लेवल को। उसके बाद आपको देखना है कि 200 ईएमए को मार्केट ने ब्रेक किया है कि नहीं। अगर ये दोनों को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है तो इसका मतलब मार्केट के लिए थोड़ा सा टेक्निकली पॉजिटिव खबर है।
ठीक है, तो यहां तक इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने मार्केट का ओवरव्यू किया कि आखिर अभी के टाइम पे मार्केट में चल क्या रहा है। तो मार्केट तो काफी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, उसके बारे में हमने बात किया। उसके बाद हमने उन रीजंस को जानने की कोशिश किया कि आखिर किन रीजंस की वजह से मार्केट अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो सबसे पहले हमने टैरिफ का बात किया कि शायद ट्रंप आने वाले समय में टैरिफ को कम कर सकते हैं, जिसके वजह से मार्केट में अच्छा खासा माहौल है। और दूसरा बात किया कि डॉलर जो इंडेक्स है उसमें गिरावट, जिसके वजह से मार्केट में अच्छा खासा पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है। उसके बाद फाइनली हमने बात किया टेक्निकल रीजंस को जानने की कोशिश किया कि क्या मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया है कि नहीं, और 200 EMA लाइन को ब्रेक किया है कि नहीं, उसको जानने की कोशिश किया। तो वो आप अपने तरफ से चेक कर लेना कि टेक्निकली मार्केट क्या बोल रहा है। ठीक है, अब फाइनली इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन सिंपल सा है कि ट्रंप पर आपको नजर रखना है, और अभी जो रिपोर्ट आया है कि ट्रंप टैरिफ को कम करेंगे या फिर कम लगाएंगे, तो ये उन्होंने मुंह से नहीं बोला है, रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया है। तो ट्रंप के ऊपर आपको पूरा नजर टिका के रखना है। और ट्रंप जो है कुछ भी क्लियर कट नहीं बोलते हैं, आपको पता ही होगा। इतना दिन से मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको पता ही होगा कि ट्रंप कुछ भी क्लियर कट नहीं बोलते हैं। तो इतना दिन से जो मार्केट पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है उसके पीछे रीजन ट्रंप ही है। और अगर अचानक से ट्रंप कुछ उल्टा फुल्टा स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर से ट्रंप बोलते हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, तो फिर से जिस स्पीड से मार्केट ऊपर गया है उसी स्पीड से मार्केट गिर सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूरा का पूरा फोकस अभी के टाइम पे ट्रंप पर होना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो नीचे प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ट्रेडिंग को फ्री में सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।